ओम शांति। तो आज है 30 जुलाई 2025। तो आज के मुरली से विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने हैं, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज के मुरली से प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है? पढ़ना और पढ़ाना। उत्तर है, पढ़ना और पढ़ाना यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम तो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलप और बे, इन दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाते हैं। अलप मतलब बाबा, बे मतलब बासी। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्स देना है पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है ना, भगवान वाच भी लिखा हुआ है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीते पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए पक्का कराते हैं, किसको समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझाते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वो आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, उसको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। बाबा कहते हैं आपने टेंशन नहीं लेना है। जो बाबा का बच्चा कहीं जाएगा नहीं है, वारिस वाला कहीं भी नहीं जाएगा। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडाप्ट करते हैं, एडाप्ट किया जाता है। कुछ वर्षा देने के लिए बच्चे माँ बाप के पास आते हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडाप्ट होगा? इतना धन दौलत आदि सब कैसे जाएंगे? एडाप्ट करते हैं ना साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे? हर बात में लालच तो रहती है ना, जितना बहुत पढ़ेंगे उतना ही बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको अडेप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक अडेप्ट करते हैं। अभी भी कहते हैं बाबा, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। हम कहते बाबा अब हमारे, हम आपके। 5000 वर्ष पहले मौफिक बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितना ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता भी तो नामिक्रम है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने थे देवता नहीं बन सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में ये अब चक्र फिरता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। सतयुग में हम राज्य करेंगे। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेते हैं। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछते हैं, बाप ही पूछ सकते हैं आगे कब मिले वो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे फिर से गीता सुनाना आना पड़े, आकर के रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी का है रावण राज्य, पतित राज्य है ना, तो आधा कल्प से शुरू हुआ। रावण को 10 शीश दिखाते, विष्णु के 4 भुजा दिखाते,
ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। ये है एम ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण की तो दो बाह्य दिखाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बाप हर बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ना, है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हैं हमने इसमें प्रवेश किया है ब्रह्मा में। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो एक ही है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिखाते हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा से। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग के। मनुष्य को 8-10 भुजाएं वाले होते नहीं। देवियों को दिखाते ना 8-10 भुजा। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाए। रावण का भी अर्थ बताया। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। दोपहर में भी गीता सुनाई। ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप बतलाते हैं बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोष दिखाते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं है। वह भी बिंदी है। समझ सकते हैं जो जिस भावना से जिसको पूजा करते हैं उसी का ही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंछ पड़ेंगे। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको हनुमान दिखाई पड़ेगा। गणेश की पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया। हीरे जवाहरों के महल थे, तुमने अनगिनत धन था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था। तुमने अभी वह सब कुछ कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बने हो, भी मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं, बाबा तो हिसाब लेंगे ना। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक का ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है? सत्युग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजित बन रहे हो। मोहजित राजा ही ये लक्ष्मी नारायण आदि है। वहाँ मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते हैं। बाप है ही निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ नहीं होती। हे भगवान हो गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। गॉड भी नाम हो गया, वो गॉड फादर भी नाम हुआ। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं।
बाबा तो है ही ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार सुख को निराकार आत्मा ही बाप कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर के बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बात से ही तुम्हारी, ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी होती रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी है ऐसे हैं, तुम पढ़ते आए हो। अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भो, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भो की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्ष को याद रहेगा। मुख्य है ही यह कितना सहज। उस पढ़ाई में भी अभी भी पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसे वो अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन शेर पाँव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि का क्या क्या निकला पड़ा हुआ है। पहले मन, 1 मन, 2 मन हम देखते थे बचपन में, अभी तो किलो निकला है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपये शेर, बॉम्बे में मिलेगा 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपनी प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का चल रहा है। एक बार मैं आया था, आज से और भी कुछ समय पहले भी चला था। तो पुणे में एक कॉलेज में प्रोग्राम था, 2000 के आसपास। उस समय भी सेम ये चल रहा था, हिंदी बोलना है, मराठी नहीं बोलना, मैं हिंदी नहीं बोलना, मराठी बोलना है। तो जैसे बहनों ने तो मेरा परिचय नहीं दिया था, पूरा लेट हो गए थे, तो तुरंत लेक्चर चालू हो गया। इतना बताया कि माउंट आबू से, राजस्थान से भाई आए हैं। जैसे चालू हो गया, बच्चे उठ करके खड़े हो गए। यहाँ हिंदी नहीं चलेगी, मराठी में चाहिए। तो उनको क्या पता कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा मराठी चाहिए, ये ईश्वरी विश्वविद्यालय यहाँ सारी भाषा चलती है, बोल दिया और शुरू कर दिया। सारे बच्चे चुपचाप। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े। अगर महाराष्ट्र वालों को हिंदी नहीं सिखाएंगे, यहाँ के बच्चे कई तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये यहीं रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे। हिंदी सीखो। सारी भारत में कोई भारत तो क्या, हिंदी वाला सारी दुनिया में कहीं भी अपना झंडा फहरा के आ सकता है। लेकिन मराठी होगा तो वो इसी स्टेट में रहेगा, बाहर नहीं जा सकता वो। इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी देवनागरी बोलते, देवनागरी लिपि। हाँ, देवी देवता भी यही हिंदी बोलते थे। कहीं भी जाओ आप, कहीं भी जाओ, हिंदी सीखो। नेपाल में भी हम जाते हैं, हिंदी में बोलो, सारे समझ जाते हैं। उड़ीसा में जाओ, कहीं भी जाओ, सब हिंदी समझ लेते हैं। अगर वो नेपाल में गए भी, अगर वहाँ मराठी बोलेंगे तो कौन ट्रांसलेशन करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन हिंदी बोलो तो ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी तो कोई ना कोई पहचान वाले हो। इसलिए हिंदी भाषा अच्छा है। हाँ, प्यारों को इसी आपस में बोलो, बाकी तो हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। कहाँ जाता है हीरे जैसा जन्म, अनमोलक कौड़ी बदले खोया रे। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़े क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इसमें सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा।
इसीलिए है ही यह महाभारत लड़ाई जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने का भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा कितनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुश होने लगे। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। बाप भी कहते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये फिर प्रायः लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी थी, अब कितनी है। तो ये सब चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या करके किया वह भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा की राजाई मिलती है। गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिलती है। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर से देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से ही राजयोग सीख श्री कृष्ण ये बन रहा है। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिए। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसी चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो वह तो वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो, तो फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती हैं। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पति दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहाँ भी गौमुख बनाए हैं। कहते गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर के समुद्र में जाएंगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर थोड़ी आएगी। और गंगा का पानी का नियम है ढलान की तरफ चलना। अब गंगा माउंट आबू के पहाड़ी पर कैसे जाएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग। ये एक है हद का वैराग, दूसरा है बेहद का वैराग। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं। यहाँ तो ये बात नहीं। ये तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। प्रश्न का उत्तर। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है। ये है स्कूल, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण यह सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। टीचर बाबा हर एक पाठशाला में कहाँ जाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति से बैठे हो। बाहर तो देखो कितने हंगामे। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं। दुखधाम की आग लगनी है। दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किए। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म में विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से मुख्य सार, बाप
के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडाप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगाने। दूसरा है, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनकर कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुन करके संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय न हिले। इस दुखदाम को आग लगने वाली है, इसलिए अपना बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है आज की मुरली से, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषता की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों की स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमज़ोर सुनाएंगे, आप किसी को कमज़ोरी सुनाएंगे तो वह भी छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपना कमज़ोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। आज के मुरली से स्लोगन है, नाम मान शान वो साधनों का संकल्प से भी त्यागी महान त्याग है। नाम मान शान वो साधनों का संकल्प से भी महान त्याग है। आज के मुरली से अव्यक्त इशारे, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा में के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विरत संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक होए तो निर्वाण भी सहज कर लेंगे। निर्वाण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताएंगे। निवारण करो तो कारण का क्या करो, निवारण। आप ही कहेंगे ये कारण है, इसके कारण नहीं आए, इसके कारण ऐसा होता है, उसके कारण नहीं, कारणों का निवारण, समस्याओं का समाधान। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। आज की मुरली से महावाक्य था, मीठे बच्चे माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न था, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलप और बे इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती। ओम शांति।